सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आकर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं। सो आइए प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर संदेश में मनन करेंगे। मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय रखना चाहता हूं और मैं आप लोग बीच में पढ़ना चाहता हूं। विशेष ध्यान रखें और आज के वचन पर मनन करें। सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फलती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है। और जो डाली मुझ में नहीं फलती है, लिखा है, उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ये बहुत ही जरूरी है आज का वचन कि क्या मैं और आप मसीह के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो हमें जुड़ने की जरूरत है कि मेरा जीवन मसीह के साथ कैसा है, मेरा जीवन मसीहत में कैसा है, मैं मसीह के साथ कितना अच्छा हूं या अच्छी हूं, मैं मसीह की आज्ञाओं को मानता हूं या मानती हूं। क्या मैं मसीह के साथ जुड़ी हूं जिससे कि फल लाऊं? क्या मसीह के साथ जुड़ा हूं जिससे कि फल लाऊं? क्या मसीह मेरे जीवन में काम करता है ताकि जो है वो मेरे अंदर फलों को देख रहा है? तो ये अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या मैं मसीह के साथ जुड़ा हूं या जुड़ी हूं कि नहीं। अगर नहीं जुड़े हैं तो हमें जुड़ने का प्रयास करें, जुड़े मसीह के साथ, और मसीह के साथ जुड़कर जो है उस पौष्टिक आहार को लें, उससे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें जो मुझे और आपको जीवन देता है। जरूरी है कि इस बात को हम समझें। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। तो क्या यीशु मसीह जब दाखलता है और हम उसकी डाली हैं, तो डाली जब पेड़ से लगी होती है तो वो जो है अपने आप से नहीं फल सकती, वो दाखलता के थ्रू जो है फल सकती है। और यदि हम पेड़ के साथ जुड़े हैं तभी जो है, अर्थात यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं तभी फल ला सकते हैं, और यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े हैं तो फल हम नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि मसीह हमारे साथ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। हालेलुया। और मेरा पिता क्या है? किसान है। पिता परमेश्वर रोपने वाला है, किसान है, बोने वाला है, जिसने पैदा किया है। और यीशु मसीह जो है वो जीवन है जिसके साथ हम जुड़े हैं, जिसके साथ हम जुड़े हैं वो जीवन है। तो जब जीवन के साथ जुड़ के रहेंगे तो हम भी जीवन पाएंगे, जिंदा हैं। अगर यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं हैं तो हम जिंदा नहीं हैं, और जब जिंदा नहीं हैं तो हम फलवंत नहीं हो सकते, हम फल नहीं ला सकते। इस कारण से हमें यीशु के साथ जुड़ने की जरूरत है, और जुड़ेंगे तभी फल लाएंगे। और नहीं, यीशु के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है तो हम फल भी नहीं ला सकते। तो कभी विचार किया कि यीशु मसीह मेरा जो है वो दाखलता है, यीशु मसीह मेरा जीवन है, बिना यीशु मसीह के मैं कुछ नहीं कर सकता, बिना यीशु मसीह के मैं अलग नहीं हो सकता। तो आपने विचार करें कि यीशु मसीह जो है वो जीवन है। अगर हम इससे अलग हो गए तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। लोग हमें उठाएंगे और हमें जो है चूल्हे में, मतलब हमें नरक की आग में डाल देंगे। हालेलुया। साफ लफ्जों में इस बात को आगे पढ़ेंगे इस अध्याय में, तो वहां लिखा है कि जो डाली पेड़ से अपने अलग हो जाती है, लोग उसे उठाते हैं और आग में झोंक देते हैं। ये उदाहरण इससे दे ताकि हम समझें, यदि हम मसीह के साथ नहीं हैं तो हमें जो है प्रभु के दूत उठाएंगे और आग में झोंक देंगे कि हमारे पास जो है वो जीवन नहीं है। हम मसीह के साथ जुड़े जरूर थे लेकिन फल लेके नहीं आए। याद रखें, कहीं ऐसा नहीं कि हम वो अंजीर के पेड़ के समान है जिसमें यीशु मसीह ने पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं पाया। अगर ऐसे हैं तो अपने आप को बदलने की जरूरत है।
हमें ऊपर से दिखावा नहीं करना है कि मैं जो है मसीह हूँ, हमें ऊपर से दिखावा नहीं करना है कि मैं मसीह के साथ जुड़ा हूँ, हमें ऊपर से दिखावा नहीं करना है कि हम जो है मसीह के साथ एक जीवन को प्राप्त करें। नहीं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है ताकि हम जीवन को प्राप्त करें और मसीहत में आगे बढ़ सकें और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत जीवन को पा सकें। कि फल जो है लाना बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तो वो आपके अंदर फलों को देखेगा। और बाइबल कहती है कि तुम जाओ और बहुत सा फल लेकर आओ मेरे लिए, हालेलुया। और जो फल लेकर आएगा वो ही जो है आशीष का पात्र है। अगर आप फल लेकर आते हैं, परमेश्वर के लिए अच्छे काम करते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए अच्छे हैं। आप विचार करें कि मैं विश्वास तो करता हूं, क्या मैं फल लाने वाला काम भी करता हूं? अगर नहीं करते हैं तो हमें करने की जरूरत है कि हम उस फल को ला सकें जो परमेश्वर चाहता है मुझसे और आपसे। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं तो जीवन पा सकते हैं, और यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़े हैं तो हम जीवन कभी भी नहीं पा सकते। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मुझ में जुड़ा है, साफ लिखा है कि जो मुझ में है वह क्या करता है, फलता है, और जो मुझ में नहीं है वो नहीं फलता है। बाइबल कहती है जो मुझ में नहीं है मैं उसे क्या कर दूंगा, काट डालूंगा। जो डाली मुझ में नहीं है उसे मैं काट डालूंगा, जो मुझ में है उसे मैं छांटूंगा ताकि वो और फल लेकर आए। आपने कभी पेड़ अपने घर में लगाया होगा, किसी चीज का पेड़ लगाया होगा, तो आपने देखिए जब पेड़ लगाया है तो हम क्या करते हैं कि हर साल उसकी छटाई करते हैं। क्यों छटाई करते हैं? उसके दो कारण, या तो जो है छटाई इसलिए करते हैं कि वो जो है अब उसकी जरूरत नहीं, छाई की जरूरत नहीं है, और जो है ठंड के बाद जो है मतलब जाड़ों के बाद जो है उसको छटाई कर देते हैं, या ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि एक नई जो है कलम के लिए छटाई करते हैं, पेड़ के लिए, चाहे वो किसी का पेड़ क्यों ना हो, विशाल पेड़ हो या छोटा पेड़ हो या फिर जो है छोटा सा क्यों ना हो, हम कोई पेड़ क्यों ना हो उसकी छटाई जरूर करते हैं इसलिए ताकि और वो फले। और फल वाले पेड़ की छटाई इसलिए करते हैं ताकि वो और ज्यादा उसके अंदर से टहनियां निकले और ज्यादा फल लेकर आए। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में बाइबल कहती है काम करता है ताकि हम फल लाएं और ज्यादा फल लेकर आएं। तो ज्यादा फल लाने के लिए हमें मसीह के साथ जुड़ने की जरूरत है, और ताकि वो हमारी देखभाल करे, ताकि हमें वो संभाले, हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी दूसरे ऐसे मसीहों के साथ बन जाएं, मसीहों के जैसे बन जाएं, जैसे कि वो लोग दिखने में तो मसीह है, अंदर से जो है उनके अंदर मसीहत वाली कोई बात नहीं है, उनके अंदर फल लाने वाले काम नहीं है। और जब फल लाने वाले उनके अंदर वो काम नहीं है जो वो जिसके द्वारा वो फल दिखा सकते हैं, उनका स्वभाव जो है मसीह नहीं है, दिखते जरूर है लेकिन उनका स्वभाव मसीह नहीं है, उनका जीवन मसीहत में नहीं है, जुड़े यीशु मसीह के साथ हैं लेकिन फल लेकर नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि अगर आप अपने जीवन में देखें जांच के कि मैं मसीह के साथ जुड़ा हूं तो क्या मैं फल ला रहा हूं, क्या मैं मसीह के जैसा काम कर रहा हूं? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में जुड़ा है वो मैं उसमें हूं, जो मुझ में है मैं उसमें हूं, और जो मुझ में नहीं है मैं उसमें नहीं हूं। और इसलिए जरूरी है कि मैं मसीह के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं, जरूरी है कि मसीह के साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊं, जरूरी है कि मसीह के साथ एक नया जीवन प्राप्त करूं। तो जरूरी है, देखिए 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बहुत जरूरी है कि अगर पिता की महिमा करनी है, पिता की महिमा को देखना है कि पिता की महिमा हमारे द्वारा हो, तो हमें मसीह में यीशु में होकर जो है फल लाने की जरूरत है, अच्छे काम करने की जरूरत है, परमेश्वर साथ जुड़कर उसकी सेवा करने की जरूरत है, ना कि हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत है। बहुत से लोग जो है परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं और भटक जाते हैं, और इस कारण से जो है वो बहुत सी बातों को अपने जीवन में लागू कर बैठते हैं जो मसीह के खिलाफ हैं। तो हमें जीवन में एक मसीहत के साथ जिंदगी जीवन व्यतीत करनी है, और ये सोचना है कि मैं मसीह के साथ हूं, मसीह मेरे साथ है, मैं मसीह में एक नया जीवन पाया हूं, मैं मसीह में फल लाने वाला हूं, और मेरे जीवन से मसीहत में जो है एक नया। तो विचार कीजिए कि क्या आप सच्ची दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस वचन को जरूर याद कीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय वाक्य 6 में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये
यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। कोई नहीं चाहता है कि मैं जो है आग में जलूं, कोई नहीं चाहता है कि मैं नरक में जाऊं, कोई नहीं चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हर कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा, हर कोई जीवन पाने की आशा रखता है। तो क्या आपने जीवन पाने की आशा रखी है? तो क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं? अगर विचार कीजिए कि अगर नहीं है तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप मसीह के साथ जुड़े हैं तभी फलवंत हो सकते हैं, और यदि आप मसीह के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप फलवंत नहीं हो सकते। नर्क ऐसी चीज है जहां पर कोई जब पहुंच जाता है, कोई आत्मा चला जाता है वहां पर, तो वहां से वापस लौट कर नहीं आता। ध्यान रखना, कोई ये आशा लगाए कि मैं वापस आ सकता हूं, मैं पश्चाताप कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपना जीवन चेंज करना चाहता हूं, मेरे यीशु मसीह मुझे जो है क्षमा कर दीजिए, तो ये कदापि नहीं हो सकता। नर्क जाने के बाद कदापि नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि आप वहां से जो है परमेश्वर के राज्य में आ जाए, नहीं हो सकता। इससे पहले कि वो जो है न्याय का दिन आए, इससे पहले कि वो समय आए कि हम सबका न्याय किया जाएगा, और जो है ऐसी कंडीशन में जो है जो लोग प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, ऐसी परिस्थिति में दुखदाई है वहां पहुंचाए, हमें बदलने की जरूरत है और हमें चेंज की जरूरत है। क्या अपने आप को आप चेंज नहीं करेंगे? चेंज कीजिए, क्योंकि आपका, मेरा, हम सबका जुड़ना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के साथ। अच्छे संबंध बनाना जरूरी है यीशु मसीह के साथ, अच्छा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के साथ। अगर मेरा और आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं है तो याद रखें कि हमें उठा के, आपको उठा के फेंक दिया जाएगा दोज़ख की आग में, जो कभी बुझती नहीं है, हमेशा जलती रहती है। अगर आप फल लेके नहीं आ रहे हैं तो अपने फल लाने का आप प्रयास करें, कहीं प्रभु पिता से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मैं फल लाना चाहता हूं, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि आज्ञा में जीवन छुपा है, जो आज्ञा मानता है वो जीवन पाएगा, जो आज्ञा नहीं मानता है वो जीवन नहीं पा सकता। अगर वो पछताव करे तो जीवन पा सकता है, जो आज्ञा नहीं मानता है। तो विचार कीजिए कि मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हूं। यीशु मसीह जो है एक सच्ची दाखलता है, और जो बाइबल लिखा है कि जो उसके साथ 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पढ़ते हैं तो उसमें साफ दर्शाया गया है कि यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता क्या है, किसान है। और दूसरी आयत में लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। तो अगर आप मसीह में हैं और नहीं फल रहे हैं तो काट डालेगा, अपने से अलग करेगा, आपको अलग कर देगा और कहेगा तुम मेरे नहीं हो। आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान बन जाएंगे जब वो दरवाजा बंद हो जाता है और वो खटखटाती हैं स्वामी दरवाजा खोलो, स्वामी दरवाजा खोलो, द्वार खोलो, लेकिन अंदर से आवाज आती है मैं तुम्हें नहीं जानता। आप उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान बन जाएंगे और फिर वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ऐसा ना हो कि अगर आप मसीह के साथ तो जुड़े हैं, संबंध भी अच्छे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु के दासों के साथ भी बैठे हुए हैं, नहीं, लेकिन आपकी पर्सनल जो लाइफ है, आपकी जो व्यक्तिगत लाइफ है, वो उसमें इतना गड़बड़ी चल रही है कि वो मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने जीवन में देखिए कि मैं अपने व्यक्तिगत रूप से देखिए आपकी पर्सनल लाइफ किस प्रकार की है मसीह के साथ। हर कोई जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि दिखाने के लिए चर्च आते हैं, केवल वही हम चर्च आ रहे हैं, दिखाने के लिए प्रभु की आज्ञा मानते हैं, दिखा रहे हैं। तो लोग दिखाने के लिए कुछ काम करते हैं, पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। हमें अपने जीवन को अंदर से देखना है कि क्या मैं मसीह के साथ जो है जुड़ा हूं, तो मेरा रिश्ता मसीह के साथ कैसा है, कितना मैं अपने रिश्ते को मसीह के साथ अच्छा बनाया हुआ हूं। अगर आपका जीवन मसीह के साथ बना हुआ है ना, तो आप जो है एक सच्ची दाखलता के साथ जुड़ जाएंगे, और यीशु मसीह अर्थात यीशु मसीह जो दाखलता बताता अपने आप को, वो यीशु मसीह कहता है मैं तुझे छाटूंगा ताकि तू और फल लेकर आए। और बाइबल कहती है मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। अगर बहुत सा फल लेकर नहीं आए आप, तो इसका मतलब है आप फल नहीं लेकर आए, तो इसका मतलब है कि आप जो है प्रभु से अलग हो सकते हैं। चेंज कीजिए अपने आप, बदलिए कि मैं प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन जी सकूं, प्रभु की आज्ञाओं में अपना जीवन व्यतीत कर सकूं।
प्रियो, बाइबल कहती है कि जो लोग प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं वो सब के सब स्वराज्य में नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, आप प्रभु प्रभु कहते रहिए, नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप प्रभु प्रभु कहने के साथ साथ उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तो आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो अपने जीवन को देखिए आप लोग। आज संदेश, छोटा सा संदेश मैं आपके सामने पेश किया है, छोटा सा संदेश आपके सामने रखा है ताकि इस बात को आप समझ सकें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो सिखाना चाहता है कि यदि आप उसके साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग हैं जो जुड़े हैं उसके साथ, लेकिन मसीहत वाले काम नहीं है, फल लाने वाले काम नहीं है। तो जब फल लाने वाले काम नहीं होंगे तो मसीह उनको आशीष कैसे देगा? मसीह उनको अपने साथ कैसे ले जाएगा? कैसे उनको फलवंत बनाएगा? नहीं करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने आप को चेंज कीजिए ताकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें, ताकि आपको छांटा जा सके। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको नया बनाया जाए। मसीह यीशु आपको नया बनाएगा यदि आप मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके साथ जुड़ के चलेंगे। भाई यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में है मैं उसमें हूं, मैं उसमें बना रहता हूं। तो यदि आप मसीह के साथ हैं तो मसीह यीशु मसीह आप में बना रहेगा। तो अपने जीवन को मसीह के साथ जो है व्यतीत कीजिए, उसकी आज्ञाओं में आप बढ़िए, उसकी आज्ञाओं को मानिए ताकि आप जीवन को प्राप्त करें। एक बार फिर ध्यान रखें, विशेषकर यूहन्ना रचित सुसमाचार आप पढ़ें और उसमें अपने आप को देखें, मनन करें उस पर। कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता क्या है? किसान है, और जो डाली मुझ में बनी है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, और जो मुझ में है और फलती है, लिखा है फलती है, उसे वे क्या करता है? छांटता, ताकि वो और ज्यादा फले। तो कैसी हैं डाली आप जो मसीह के साथ जुड़े हैं? आप केवल जुड़े जुड़े रहे या उस पर फल भी आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। एक किसान अपने बगीचे में जब पेड़ लगाता है तो उसमें जो पेड़ खराब निकल जाता है तो उस बगीचे में रखता नहीं है, वो उसको निकाल देता है। जब कीड़ा लगता है तो उसको दवाई दारू करता है, नहीं उसका इलाज करता है। लेकिन जो है फिर उसको जब नहीं हो पाता है तो उसे निकाल कर फेंक देता है। और अगर वो पेड़ पूरा सही है लेकिन उसकी कुछ कलम, कुछ टहनियों पर कीड़ा आ जाता है तो उन टहनियों को काट डालता है ताकि दूसरी टहनियां उसके द्वारा खराब ना हो। यही जीवन है मेरा और आपका। मसीह भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। तो अपने आप को देखिए, नया जीवन के लिए तैयार कीजिए ताकि हम सब उद्धार के योग्य ठहर जाएं, उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए तैयार है, लेकिन जो उसको स्वीकार करेगा, जो उसके साथ जुड़ेगा, वो जीवन पाएगा। वो जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन के लिए तैयार किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको सुंदर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह की।